ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दौहम निर्वरवशेन जैननीदिठम देविन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। विषय अपना 42वीं गाथा के माध्यम से सम्यक ज्ञान के स्वरूप को विशेष रूप से समझने का चल रहा है। तो यहाँ इस सम्यक ज्ञान के प्रकरण में सम्यक ज्ञान सामान्य रूप से तो जो आत्मा और पर पदार्थ हैं उनके स्वरूप को संशय विमोह और विभ्रम से रहित यथार्थ रूप से जो जानता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और वह सम्यक ज्ञान साकार रूप है और अनेक भेदों वाला है, ऐसा इस गाथा में सामान्य से बताया। फिर उसका जो है ऐसा सम्यक ज्ञान किसको होता है, तो कहते हैं ऐसा सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को होता है। सम्यक दृष्टि जीव चारों गति में होते, तो गृहस्थ अवस्था में भी ऐसा सम्यक ज्ञान होता है, मुनि अवस्था में भी होता है, और बाकी के अन्य चारों गति के संगी पंचेंद्रीय जीवों को होता है। तो ऐसा वो सम्यक ज्ञान जो है अपने मूल स्वरूप को सब पर से भिन्न अपने रूप जानता है, अनुभवता है, और अपने को सबसे भिन्न जान करके अन्य पदार्थों में किसी भी प्रकार से अहंकार ममकार आदि न करते हुए और जीवन जीता है। तो अपने आत्मा का ही आश्रय करते हुए जो जीवन है वो वास्तव में सुखरूप है, और जो अपनी आत्मा को भूलकर और जो पराश्रित जीवन है वो सब दुखरूप है, संसार का कारण है। ऐसा जानकर साधक व्यक्ति अपनी स्वरूप आराधना करके पूर्ण स्वाश्रय को प्रकट करके और पूर्ण सुखरूप अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अपन को यहाँ उस सम्यक ज्ञान में ऐसा निर्णय बराबर सम्यक ज्ञानियों के बढ़ता है। अब उस सम्यक ज्ञान के जो 5 भेद, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मुनापलय ज्ञान, केवल ज्ञान आदि के भेद से 5 भेद हैं, और फिर उसके मति ज्ञान आदि के 336 आदि भेद हो जाते हैं। श्रुतक ज्ञान के 2 अनेक आदि भेद होते हैं, तो उसमें जो है अपने लिए द्वैनिक 12 भेदम 12 अंग आदि रूप भी भेद कहे। उसके नाम आदि कल अपन ने पढ़े थे। ये सब सम्यक ज्ञान के भेद के अंतर्गत आते हैं व्यवहार रूप से। और जो चारों अनुयोग हैं वो भी सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं व्यवहार से, वो सब सम्यक ज्ञान है। ऐसा जो है उनका सबका जो उनमें वस्तु स्वरूप बताया है और सबका निर्णय करना वो सब व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। तो इस प्रकार ऐसे सम्यक ज्ञान की जो है अनेक तरीके से यहाँ पर उसके स्वरूप को समझाया है। और वो सम्यक ज्ञान में 3 प्रकार के दोष नहीं होते हैं, न उसमें संशय होता है, न विपर्यय होता है, न अनध्यवसाय होता है। ऐसी संशय विपर्यय अनध्यवसाय से रहित ऐसा वो सम्यक ज्ञान यथार्थ रूप से वस्तु स्वरूप को जानता है। और कहते हैं ऐसा सम्यक ज्ञानी जीव
तीन प्रकार की सल्लादि से रहित होकर अपने निःशुद्धात्मा की आराधना करता है तो वो तीन प्रकार की सल्लें मिथ्या, माया और निदान, इनका भी स्वरूप कल अपन ने पढ़ा था। किसी प्रकार से उसको इस प्रकार की कोई सल आदि नहीं होती है, ऐसा निसल्योवृत्ति बतलाया गया है शास्त्रों में। तो उस प्रकार उपरोक्त लक्षण युक्त तीन सल विभाव परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत से तृप्त अपने आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन परिज्ञान अनुभवन, ऐसा जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है वही निश्चय ज्ञान कहलाता है। ये 210 पर यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आगे यहाँ एक शिष्य का प्रश्न है, शंका है। सल संबंधी जो चर्चा है इसमें कहते निसल्यो व्रति, व्रति जो होता है सल रहित होता है, जो सम्यक दृष्टि है तो उसको सल हो अगर सम्यक दृष्टि। यहाँ तो निश्चय ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं। निश्चय ज्ञान को ये बता रहे हैं कि जिस समय वो अपनी निर्विकल्प इन सभी प्रकार के विकल्पों से रहित और अपने वेदन अपने आत्मा का जो है सम्यक प्रकार से निर्विकल्प रूप से वेदन परिज्ञान अनुभवन करता है, उसका नाम निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है, वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ तो निश्चय से सम्यक ज्ञान का लक्षण बता रहे हैं। तीन सल्लों की कोई भी सल क्या भेद रूप में जानना वो भी निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं है। जो अभी द्वादशांग जनवाणी वगैरह का ज्ञान बताया ये भी सम्यक ज्ञान नहीं है, ये कह रहे। ये तो यहाँ पर निश्चय सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता रहा है, निश्चय व्यवहार। तो ये सब जब ऐसे निश्चय ज्ञान पूर्वक सविकल्प दशा में ऐसा भेद से वस्तु स्वरूप जानना वो सब सम्यक ज्ञान है व्यवहार से। परंतु यहाँ तो आप रूप को जान पनो से निश्चय सम्यक ज्ञान कला है। तो यहाँ तो निश्चय सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता करके और सविकल्प रूप में अनेक प्रकार का जैसा वस्तु का स्वरूप है जानना वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। अपने स्वस्वरूप का स्थिरता वो तो निश्चय सम्यक ज्ञान, ऐसा अपने को जानना और उसमें स्थिरता वो निश्चय सम्यक ज्ञान, और द्वादशांग आदि को जानना वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान। अब विकल्प भेद रूप से सबको जानना अपने ज्ञान में वो सब व्यवहार, जैसे सर्वज्ञ भगवान भी व्यवहार से है, सबको जानते हैं सर्वज्ञ भगवान, तो वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है उनका। निश्चय से तो वे अपने आत्मा को ही जानते हैं। तो यहाँ तो निश्चय सम्यक ज्ञान का स्वरूप माने अपने ऐसे अपने को ही अपने रूप जानना वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। तो सर्वज्ञ भगवान भी निर्विकल्प रूप से उनका जो अपन स्वरूप बताते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ है ये व्यवहार का कथन है, और वे आत्मज्ञ हैं ये निश्चय का कथन है। तीन सल्लों का किस परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया मिथ्यात्व वाला सम्यक दृष्टि होता है क्या? सम्यक ज्ञानी होता है क्या? तो तीन सल्लों में मिथ्यात्व सल है, तो सल वाला मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है, और तीन सल्लों वाला क्या वृत्ति होता है कि मिथ्या दृष्टि होता है? वो निसल्लो वृत्ति जो सूत्र आया, तो वृत्ति की अवरत सम्यक दृष्टि के साथ भी घटित होगा, मतलब ये। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो है वो जो लिया है कौन सा कि मायाचारी सल तो सम्यक दृष्टि चाहे वृत्ति हो चाहे अवृत्ति हो किसी को नहीं होती। अस्थिरता रूप मायाचारी का भाव होना अलग चीज है, और सल हमेशा मायाचारी करते रहना उसमें एकत्व बुद्धि बनाए रखना ये तो अविरत सम्यक दृष्टि को भी नहीं होती। कौन भी सल नहीं होती उसको। पर पदार्थों में सम्यक दृष्टि की सुख बुद्धि होती क्या? वो निरंतर उसको चाहता रहता क्या? उसमें प्रवृत्ति होती है वो अलग चीज है, क्या उसमें सुख बुद्धि होती है उसको? और क्या उसके अंदर जो भी माया कदाचित अस्थिरता जन्य जो इसे भाव आते हैं तो क्या उसको इस प्रकार अंदर में कुछ करता रहे और बाहर में दूसरों को कुछ बताता रहे और उसको अच्छा मानता है? वो तो सदा ऐसी सल बनी रहती है उसको। वो तो उसको तोड़ करके निंदा करा करके वो फिर अपने सहज स्वरूप में आता है। तो अस्थिरता जन्य मायाचारी होना अलग है, और माया सल जो सदा काल बनी रहती हो तो अनंतानबंदी कसाय नहीं होती माया सल। माया रूप कसाय अस्थिरता जन्य मायाचारी होना अलग है, और माया सल अलग चीज है।
सल माने जो निरंतर तुम्हारे लिए चुभती रहे हो, बनी रहे हो, वो मायाचारी निरंतर तुम्हारे अंदर उसी प्रकार की धारणा बनाए रहो कि ये अच्छा है, इसमें सुख है, सुख है, और बाहर में दिखाते रहो हम धर्मात्मा है। हाँ, बगले जैसा रूप तुम्हारा जो है मिथ्या दृष्टि की होता है। अविरत सम्यक दृष्टि भी प्रवृत्ति करता है, परंतु कोई वो ऐसा नहीं अंदर में सदा काल उसमें सुख बुद्धि करके अपने को दूसरे को धर्मात्मा बताता रहे। तो ये सब मिथ्या दृष्टि को ये सलने होती है। भोगों की आदि की आकांक्षा सुख बुद्धि उनमें मिथ्या दृष्टि को ही होती है। निदान कौन चाहता है? सम्यक दृष्टि चाहता है, भोगों में सुख बुद्धि मानता है, वो प्रवृत्ति होना अलग है, अस्थिरताजन्य भोगों में प्रवृत्ति होना अलग है, और उसको सुख मान करके उसमें उसको चाहते रहना अलग है। वो निसल्यो वृत्ति तो ऐसा होता ही है, पर सब सम्यक दृष्टि भी ऐसे बने उनके जीवन में ये चीजें नहीं पाई जाती, शल्य नहीं होती। मैंने उसको अस्थिरता जन्य मायाचारी आदि प्रवृत्ति हो और भोगों में प्रवृत्ति हो, परंतु उसमें सदा सुख बुद्धि रख करके वो दूसरों को बताता रहे धर्म का स्वरूप, और बताता रहे कि कुछ नहीं है, इनमें कोई सुख नहीं है, और अंदर में वो बराबर उनमें सुख बुद्धि बनाए रहे, शल्य बनाए रहे। ऐसी अविरत सम्यक दृष्टि को होती क्या ऐसी शल्य? इसलिए सम्यक दृष्टि को किसी को भी ऐसा भाव नहीं आता है। तो शल्य अलग चीज है और भोगों में प्रवृत्ति आदि होना अलग चीज है। कसाय रूप मायाचारी आदि रूप क्षणिक न्याय नीति पूर्वक कदाचित इस प्रकार के भाव सम्यक दृष्टि को भी होते हैं। बाहर की भोगों की आकांक्षा स्थिरताजन्य सम्यक दृष्टि को भी होती है, परंतु शल्य नहीं होती। तो उसमें उसको भ्रम होगा कछु के इसमें सुख है कि आत्मा में सुख है, ऐसी कोई उसको शल्य है क्या? इन संयोगों में भोगों में सुख है कि आत्मा में सुख है, ऐसी उसको शल्य बनी हुई है क्या सम्यक दृष्टि को? ये तो ये कह रहे हैं कि उसको, ये देखो यहां से फिर से पढ़ते हैं 209 पेज से। अब उसी विकल्प रूप व्यवहार ज्ञान से साध निश्चय ज्ञान का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है, राग से परिस्त्री आदि की वांछा रूप और द्वेष से दूसरों को मारने बांधने छेदने आदि की वांछा रूप मेरा दुर्ध्यान को उसे कोई भी नहीं जानता है। इस प्रकार पहली चीज तो ये, इस प्रकार से दूसरों को मारने आदि छेदने आदि बांधने आदि रूप अंदर में धारणा कोई बनाएगा नहीं। परिस्थिति बसात माने जो उसको हाँ है ना, तो वो उसके शल्य रूप नहीं बनी रहती सदा काल, माने नहीं उसको जो है दूसरों की, देखो अन्याय अनीति आदि उसके जीवन में नहीं पाया जाता है। राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य सम्यक दृष्टि करता है क्या? क्या उसको अच्छा मानता है क्या? वो सम्यक अनंतानमंदी कसाय में कार्य होते हैं, अंदर में भाव होना अलग है और उसके जीवन में इस प्रकार की चीजों में वांछा या हितरूप बुद्धि होना अलग है, और ऐसी उसके अंदर में मान्यता बनी रहना अलग है। भाव बुद्धि जैसे शब्द दिया क्या? जैसे भाव होना लगवाते और ऐसी बुद्धि बने। पहली चीज तो अनंत जिसको सम्यक्त हो जाता है उसको लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध राज्य विरुद्ध कोई भाव पैदा नहीं होती। जिसकी मिथ्यात्व का नाश हो गया उसको मिथ्यात्व जन्य कोई भी भाव पैदा नहीं होते, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश होने का मतलब क्या है? उसको कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि में क्या देव गुरु धर्म आदि की बुद्धि हो सकती कभी? क्या उसके लिए अपनी आत्मा से भिन्न पर में अपनापन हो सकता है कभी? तो जिसकी जो चीज चली गई तत्संबंधी भाव कैसे होंगे उसके? तो अनंत आनमंदी गई, और अनंत आनमंदी में सब तीव्र कसाय में भाव होते हैं। जहां मंद कसाय में ही ऐसे भाव नहीं होते तो उसके अभाव में ऐसे भाव कैसे हो जाएंगे? मंद कसाय में जिसकी, जैसे मान लीजिए मुनिराज द्रविलिंगी मुनिराज है, तो उनके भी बुद्धि पूर्वक कोई भी लौकिक विरुद्ध कार्य हो ही नहीं सकते मंद कसाय में। तो फिर जिसकी अनंतानमंदी चली गई, उस अनंतानमंदी के उदय में ऐसे विपरीत भाव होते हैं, तो उसके ऐसे विपरीत भाव हो जाएंगे क्या? ये जो है रावण जो था ना, रावण मिथ्या दृष्टि था, और उसका भी परिस्त्री जब तक हमारे लिए ब्याहेगी नहीं, चाहेगी नहीं, तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इतना न्याय नीति का तो उसके पास भी था। भी
जब तक वो स्वीकार हमें नहीं करेगी तब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो किसी दूसरी स्त्री उससे जबरदस्ती कोई नहीं चाहे और ये उस स्त्री के साथ इस प्रकार से चाहे, तो ये तो क्या है, अनंत आनंदी कसाय की तीव्रता है। इसलिए राग से परस्त्री आदि की वांछा रूप और द्वेष से दूसरों को मारने, बांधने, छेदने आदि की वांछा रूप मेरा दुर्ध्यान, अब वो जान रहा है कि ये मेरा दुर्ध्यान चल रहा है, उसे कोई भी नहीं जानता है। इस प्रकार विचार कर स्वशुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत रसरूप निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि न करता हुआ, जिसको ऐसे स्वरूप का अनुभव नहीं है और उसमें सुख मान रहा है, इन सब में भोग आदि में, तो क्या है, इस प्रकार चित्त की शुद्धि न करता हुआ यह जीव बाही में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है, वह माया नाम की सल्ल कहलाती है। कि अंदर में तो अपने उस एकत्र भक्त आत्मा के आनंद से उत्पन्न होने वाले जो सदा आनंद है, सहज आनंद है, उसको तो ये चाहता नहीं है, उसको उसमें तो सुख मानता नहीं है, और इसमें बाहर के इन सब कार्यों में उसको सुख बुद्धि है। और बाहर में जैसे वो बगला बैठा रहता है, जैसे ध्यान में बैठा हो, और अंदर में अभिप्राय क्या चल रहा है कि मछली आवे एकदम उस पर झपट के पकड़ के खावे। सदानंद रूप के निर्मल जल से और अंदर में मायाचारी रख करके, और बस ऐसा बाहर में धर्मात्मा दिखाता है, अपने को बेसद बाहर में धर्मात्मा दिखाना चाहता है। अरे माया की बात नहीं चल रही, शल्य की बात चल रही है। माया और माया की भी अभाव की, क्योंकि स्वरूप का अनुभव होगा तो मायाचारी करते हुए होगा। अस्थिरता जन्य माया रहना अलग चीज है, और अंदर में उस माया में प्रवृत्ति करते हुए उस स्वरूप का आनंद ना भोगते उसी मायाचारी में प्रवृत्ति करते रहना अलग चीज है। तो ये शल्य तो निरंतर उसकी धारणा में बैठी हुई है। हाँ, किसकी? ठीक है हाँ, अरे क्या ज्ञाता दृष्ट रह जाता है ऐसा। उसके जीवन में पहले तो निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति होती है, पहले निर्विकल्प अनुभूति के बाद फिर उसकी अस्थिरता जन्य कथाएं होना एक अलग चीज है। पहले तो उसको निर्विकल्प अनुभूति हुए अपने आत्मा की, और फिर अनंतानंदी के अभाव जन्य उसकी भीतरागता सदा रहे, और फिर अस्थिरता जन्य बाहर में कथाएं हुए तो उसमें भेद विज्ञान करके उसमें एकत्र बुद्धि नहीं करे, उसको आश्रय जान करके अपने से भिन्न जाने, और उसमें तीव्रता से जुड़ने का भरसक प्रयत्न नहीं करे, और जो जुड़ान होता है वो जो चल रहा है तो माने एकत्र बुद्धि तो करे ही नहीं, जो प्रवृत्ति हो रही है उसको जाने कि ये हमारी अस्थिरता से ऐसी मायाचारी आदि, और वो भी कौन सी, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कोई मायाचारी नहीं होगी उसकी, न्याय नीति पूर्वक वाली मायाचारी आदि भाव होगी कदाचित। तो ये जो है हाँ, माने जो अपने स्वरूप का जिसको उसमें अनुभव पूर्वक सुख बुद्धि आई नहीं, और फिर उसके अंदर बाहर में धर्मात्मपने का ढोंग करते हुए और वो दूसरों को दिखाता है, और सुख बुद्धि है काय में, भोगों में, संयोगों में, ये मायाचारी सल है उसकी। तो इस प्रकार से अपने ऐसे क्या है स्वरूप को ना जानते हुए क्या करता है वो, इस प्रकार जानता हूं, इस प्रकार विचार कर स्वशुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत रसरूप निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि न करता हुआ यह जीव बाही में बगुले जैसा भेष धारण करके लोगों का रंजन करता है, वह माया शल्य कहलाती है।
निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त से विलक्षण मिथ्या नाम की सल कहलाती है। और निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का स्वाद न लेते हुए, इसका स्वाद न लेते हुए यह जीव देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए गए भोगों में जो निरंतर चित्त को रोकता है, उसे निदान नाम की सल कहते हैं। स्पष्ट लिखा है इसमें, और क्या समझना चाहते। उपरोक्त लक्षण युक्त 3 सल और विभाव परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन, अपना आत्मा तो सदा इनसे पृथक ही है, अनिद्रव्य स्वभाव। अब ऐसा जो स्वासंवेदन अपने आत्मा का है, ऐसे स्वासंवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे ही सुखामृत से तृप्त अपने आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन, परिज्ञान, अनुभवन, ऐसा जो निर्विकल्प स्वासंवेदन ज्ञान, वही निश्चय ज्ञान जानना चाहिए। इन सबसे पृथक अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही अंदर में एकत्व रूप से अनुभवन, उसका नाम है सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान। तो जब तक ऐसे अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा का इन सभी विकारों से भिन्न पड़ करके आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक उसको सम्यक ज्ञान नहीं होता है। अकेले विकल्पात्मक ज्ञान में ऐसी जानकारी कर लेने की बात नहीं चल रही है। ऐसा अपने निःशुद्धात्मा में एकत्व पदय पूर्वक निर्विकल्प अनुभूति हो, और फिर उसमें जितनी गुणस्थान प्रमाण स्थिरता चारित्र में हुई है, उतनी भीतरागता सदा काल बरतेगी। उस संबंधी तो उसकी कसाय पैदा होगी नहीं। अब बाकी अस्थिरता जन्य कसाएं चलेंगी तो उसमें लोक में किसी प्रकार की विपरीतता खड़ी नहीं होगी। यहां अब आगे इस प्रकार से ये निश्चय व्यवहार ज्ञान सविकल्प दशा में ऐसा जो कुछ भी विकल्पात्मक रूप में स्वा को स्वा, पर को पर, जो भी है, कसाय को कसाय, सबको जाने, परंतु ऐसा निर्विकल्प होकर के अपने निःशुद्धात्मा की निर्विकल्प अनुभूति रूप ये सम्यक ज्ञान है। माने कि स्वपर पदार्थों का संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो जानना है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान, और स्वशुद्धात्मा के आश्रय से मिथ्या माया निदान शल्यों से रहित, मिथ्या माया नहीं, सभी प्रकार के विकल्पों से रहित ऐसा अपने स्वरूप की अनुभूति एकत्र, उसका नाम निश्चय सम्यक ज्ञान। 3 नहीं है, सब ले ला, ये कितने पढ़ो तो तुमने। उपरोक्त देखो, उपरोक्त लक्षण युक्त 3 सल विभाव परिणाम आदि समस्त स्वभाव संकल्प विकल्प रहे, तो अकेले 3 ही सल है अकेली। परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत से तृप्त अपने आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन, परिज्ञान, अनुभवन, ऐसा जो निर्विकल्प स्वासंवेदन ज्ञान है, वही निश्चय ज्ञान जानना। अब ऐसे देखो, निर्विकल्प वेदन के साथ में चूंकि चारित संबंधी स्थिरता संबंधी जो अतीन्द्रिय आनंद सुखरूपी अमृत, तो वो साथ में प्रकट होता है। आत्मा की अनुभूति का आनंद के साथ संबंध है, ध्यान रखना। अगर बिना आनंद की जानकारी हो गई तो वो तुम्हारे लिए समझ लेना कि वे आत्मा की अनुभव नहीं हुआ है। वस्तु विचारध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादक सुख उपजे अनुभव ताकुना। आत्मा का अनुभव होने पर आपको अतीन्द्रिय आनंद भी साथ में आने चाहिए। उस अपने आत्मा का ज्ञान तो होगा ही होगा, पर साथ में अतीन्द्रिय वेदन भी उसमें आने चाहिए, तब समझो कि हाँ आत्मा की अनुभूति हुई। और उस समय सारे विकल्प मन के शांत हो जाएंगे, मन संबंधी कोई विकल्प नहीं रहेगा, ना अब स्व का, ना पर का, ना किसी प्रकार से भेद का, ना अभेद का, ना निश्चय का, ना व्यवहार का। उस समय कोई विकल्प नहीं, ऐसा अभेद आत्मा की अनुभूति होती है। और इसके बाद फिर छद्मस का उपयोग, चूंकि ऐसा निर्विकल्प अनुभूति में सदाकाल नहीं रहता है, अंतर्मुख के बाद वो विकल्पों में, तो उसी का विचार करें।
अन्य चीजों का विचार करे, पर का विचार करे, संयोगों का विचार करे, भेदों का विचार करे, ये सब सम्यक ज्ञान बोलते हैं। जो फिर व्यवहार से अपन को जो धर्म ध्यान के भेद बतलाए हैं 4, तो उनमें अपने लिए आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान आदि रूप जो ज्ञान में विचार चलेगा वो सविकल्प सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ऐसे निर्विकल्प सम्यक ज्ञान अनुभव के बाद अब सविकल्प दशा में जो भगवान जिनेन्द्र की आज्ञा 6 द्रव्य 7 तत्व हैं, उनमें ही उपादेय तत्व हैं, ऐसा सबका वो विचार चलेगा। भगवान ने अपन सूक्ष्म रूप से जो सूक्ष्म चीजें पुद्गल परमाणु आदि हैं, 6 द्रव्यों का स्वरूप है, वो चूंकि अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, अमूर्तिक है, पर काय से जानेंगे अपन? सूक्ष्म जो सूक्ष्म अंतरित तो दूरवर्ती पदार्थ हैं वो आगम से उसको स्वीकार करेंगे। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भी नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादिनो जना। वो आगम की आज्ञा से वो स्वीकार करते सम्यक दृष्टि, भले ही उनको दिखाई नहीं दे रहे। 6 द्रव्य मूल में तो छदमस्त को दिखाई नहीं देते, अपन को दिखाई स्वानुभव प्रत्यक्ष तो आत्मा अनुभव में आता है। आत्मा भी कोई ऐसा पूरा प्रदेश आदि रूप में अथवा गुण आदि रूप में नहीं दिखता है, वो तो अनुभव के काल में जो आनंद आता है तो वो अनुभव प्रत्यक्ष है, वो ना कि प्रदेश आदि प्रत्यक्ष है। और बाकी पुद्गल आदि भी कोई द्रव अपन को नहीं दिखते मूल में। अपन को तो ये मूल में तो सारे बहुत मोटे मोटे पुद्गलों के स्कंधे विभाव व्यंजन पर्याय, तो अपन तो इन विभाव व्यंजन पर्यायों में ही मूर्छित होकर के अघृत मिथ्यात्व भावदीप का में लिया है कि पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि और दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, ये अघृत मिथ्यात्व है। दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि और अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि, 3 प्रकार से अघृत मिथ्यात्व को बताया। पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार जो अपन नहीं है, अपने नहीं है, ऐसे पर द्रव्य और उनकी गुण पर्यायों में ये मैं हूं और ये मेरे हैं ऐसा मानना, ये जानना, ये क्या है? पर द्रव्य गुण पर्याय में अहंकार की अघृत अनादि काल से जीव के यही चल रहा है। अघृत माने कोई सिखाना नहीं पड़ता, ऐसे ही चलता आया। और दृश्यमान पुद्गल पर्याय जितनी 5 इंद्रियों के विषय हैं, ये पुद्गल स्कंद है, अनेक पुद्गल परमाणु, द्रव्य नहीं है कोई, इनको द्रव्य मानना। दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, द्रव्य बुद्धि माने जो एक वस्तु एक चीज है, ये अंगूठी ये एक वस्तु है, एक वस्तु नहीं है, ये अनंत पुद्गल अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड स्कंद पर्याय है। तो इनमें द्रव्य बुद्धि ये अघृत मिथ्यात्व है। ये शरीर है, ये शरीर एक वस्तु नहीं है, क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो इसमें द्रव्य बुद्धि दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में माने अनेक पुद्गल परमाणुओं का स्कंद जो विभाव व्यंजन पर्याय, उनमें द्रव्य बुद्धि एक एक वस्तु मानना, ये भी अघृत मिथ्यात्व विपरीत मान्यता है। सिखाना नहीं पड़ती है, तो जन्म से ही सब सीख लेते, ये भैया ये हमारी चीज है, ये हमारी वस्तु है, ये हमारा रुपया है। कहा है तुम्हारा रुपया? में है कहा रुपया में? जो हमारा सोनो, जो हमारी अंगूठी, ये अंगूठी एक वस्तु है, कहा है अंगूठी? का है अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है स्कंद, और अपन कहा मान रहे कि एक वस्तु है हमारी। ये बहुत अभी बहुत स्थूल रूप से मिथ्यात्व चलता रहता जीवों में। जब तक तत्व का अभ्यास नहीं करे तब तक तो अब ये दृश्यमान जो अपन को असमान जाति द्रव्य पर्याय है, अब ये एक एक वस्तु मान रहे अपन। ये क्या है? अरे ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड जो है ये शरीर आदि है, और उसमें रहने वाला एक जीव अनंत गुण धर्मात्मक वो अलग है। तो अपन उनमें भी अपन एक एक चीज मान जी हमारे, और उसमें फिर अपना पना। अब ये अपन ने पढ़ा ना, सचित्त अचित्त और सचित्ताचित्त, उनमें एकत्व बुद्धि अपनी, उनमें स्वामित्व पना
क्या है ये? परिग्रह, परिग्रह, परिग्रह माने ग्रीक, स्थूल परिग्रह, परिग्रह है तुम्हारा। थोड़ा विचार तो करो कि हमारे जीवन में 24 घंटे अपन जुगाली काय की कर रहे हैं, पूरे मिथ्या संबंधी जो कुछ धारणा बना रखी है उसी में अपना चूरा 24 घंटे चिंतन चलता रहता है। कभी उसका सूक्ष्मता से आगम अनुसार अपन तत्व का विचार करते ही नहीं है, मिथ्या गलते ही नहीं है। अगर तत्व इसलिए दिया डोडामल जी ने कि बिना तत्व विचार के स्वाध्याय करे, पूजा पाठ करे, व्रतोपवास करे, तप करे, सब कुछ करे, पर तत्वाभ्यास नहीं करे तो सम्यक का अधिकारी नहीं। जब तक तत्वाभ्यास नहीं करे, तत्व माने क्या? जिस द्रव्य के जो भाव है, जो द्रव्य जिस रूप है, उस रूप में जब तक नहीं जाने तब तक तुम्हारा मिथ्यात गले विपरीत मान्यता का अभाव नहीं होगा। सोचो जरा अपन क्या करते हैं धर्म के नाम पर, हमें तो मोटी मोटी मूर्ताओं में लगे रहते के लिए बस, और रात दिन हमें तो लौकिक पाप कार्यों से फुर्सत नहीं है। आज जो होगा, आज जो होगा, आज जो होगा, आज फलाने को जन्मदिन है, आज फलाने को फलानो है, आज ढेगानो है, की को जन्म होगा, काय को मरण होगा, क्या होगा, आज उनकी बरसी है, आज उनकी तेरही है, आज फलानी है, किसकी तेरही किसका क्या। ये लोक में इतनी मूर्ताएं फैला रखी हैं कि आदमी को इस मूर्ताओं से टाइम नहीं मिलता उसको। न तो ये जानता है कि ना कोई जन्म होता है, ना कोई तात्विक दृष्टि से विचार करो तो किसका जन्म है। अपन पढ़ते हैं क्या है लोग कि नहु ना करे न धरे को सड़ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माए बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। तो पहली चीज तो न कोई का जन्म न मरण, पर्याय से पर्यांतर होते रहते हैं, अवस्था से अवस्थांतर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर, जीव और पुद्गल। तो वो किसका जन्म किसका मरण, कौन अपना कौन पराया, कोई विचार ही नहीं है। रात दिन उसी मूर्ताओं में बस दौड़े फिरते और ऐसे दौड़े दौड़े मर जाते। क्या कर लिया बताओ, क्या जिंदगी भर में किया क्या अपन ने? जब तक व्यक्ति गहराई से थोड़ा शांति से बैठ के विचार नहीं करे, अब पहले तो जाति, अब तुम्हारे, अब मान लीजिए 17 गांव के लोग अपने हैं, 17 गांव के लोग कौन से तुम्हारे, तुम कहा हो पहले तो जब बताओ। जाति 8 मदों में जाति का मद कुल का माने ये अपने मानना इनको। पहले तो जहां देह अपनी नहीं, जब अपना शरीर ही नहीं है तो ये तुम्हारे और कौन से कहां से हो गए तुम ऐसा। और फिर उसमें इतनी पूरी रस एकत्र बुद्धि कि मर जाएगा फिर, अरे भैया ऐसा कैसे, जाना पड़ेगा। सामाजिक एकता, कैसी सामाजिक एकता भाई, तुम्हारे घर की तो एकता कर नहीं पा रहे, तो कितने समाज की एकता लाई फिर रहे। 24 घंटे समय बर्बाद करते फिरते तनक से सिर्फ औपचारिक जीवन के लाने, और मर मरा के कहाँ चले जाते, कोई है ठिकाना। इसलिए अभी तो अपन को तत्व ज्ञान हो जाने पर आवश्यक कार्य जरूरत पड़ जाए, कोई भी जीव परेशान है उसका सहयोग करना अलग चीज है, और मूर्तापूर्वक जाति आदि की इस औपचारिकताओं को निभाना ये अलग चीज है। इसलिए जब तक व्यक्ति को यथार्थ में तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी सब मूर्ताएं चलती रहती, 24 घंटे मूर्ताओं के काम के अलावा कुछ नहीं करता, और उसी का पक्ष लेता रहता था कि अभी हम कौन साधु हो गए, अभी कौन साधु नहीं हो गए, तो तुम क्या कर रहे, बनने नहीं है तुम्हें साधु, करने नहीं है कल्याण क्या। और तुम पहली चीज तो तात्विक दृष्टि से विचार करो कि तुम हो कौन, फिर तो सब तुम्हारी समाज है, पूरे 3 लोग के जीव तुम्हारे चैतन्य समाज के, तुम भी चैतन्य वे भी चैतन्य। तब की से तुम अच्छा अपनों करो, की से बुरापन करो, या तो सबके प्रति जहां जो परेशान देखे सबका संयोग करो, सभी अपने अपने अपनी जाति के चेतन है, अचेतन तुमसे भिन्न है और चेतन तुम्हारी जाति के हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाश में पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान, करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण के काज, याते मिले समाज सब पावे निज पदराज। समाज सब चेतन जीवों की समाज इकट्ठी होकर के मिलकर के सुने शास्त्र स्वाध्याय, ई गिलाने हम शास्त्र लिख रहे, याते मिले समाज सब, व्यवहार से तो सब जीव सुने इसको शांति से आकर के। और क्या है, बीतराग
मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महान। इस वीतराग विज्ञान से अरहंत आदि पंच परमेष्टि के पद प्राप्त होते हैं। तो अपने अनंत गुणों की समाज, मूल में तो तुम्हारी वो है, अनंत गुणों की समाज है तुम्हारी, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। तो व्यवहार में सब जीव अपनी जाति के हैं, तो वो सब अपनी समाज के हैं। और परमार्थ याते मिले समाज सब, तो जब जीव अपने अनंत गुणों की समाज का भेद विज्ञान करके अंदर में एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव करेगा, तो मोह राग द्वेष आदि से रहित ज्ञान स्वरूप आत्मा की सिद्धि हो जाएगी। वीतराग विज्ञानता, वीतराग माने बीत देश बीत मोह, यानी सभी प्रकार से विकारों से रहित ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा की सिद्धि होगी। और याते मिले अंदर में अपने अनंत गुणों की समाज से मिल जाएगी परिणति, उनमें उसमें लीन हो जाएगी। और बाहर में फिर सिद्धों की समाज तुम्हारे लिए मिल जाएगी। बाहर में कहाँ चले जाओगे तुम? अपने जो सब एक जाति के स्वरूप को सिद्ध प्राप्त हो चुके हैं, सब उन सिद्धों की समाज में मिल जाओगे। तो मूल में तो धार्मिक दृष्टि से विचार करो कि परमार्थ से तो सब जीव अपनी जाति के हैं, वे सब अपनी समाज के हैं, अपने हैं, और ये सब अजीब अपने से भिन्न। और फिर अंदर में अपनी आत्मा में रहने वाले अनंत गुण ही वास्तव में अपनी समाज है। अपनी आत्मा से अभेद रूप से, अपनी आत्मा में अभेद रूप से विद्यमान है, वे ही अपने हो सकते हैं, अपने हैं, इसके अलावा बाहर में अपना कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे अपने स्वरूप का अंदर में अनुभव करके उसमें मोहराग, बाहर से मोहराग देश आदि का भाव करके जब वीतरागता की सिद्धि करोगे, तो आप कसायों से, विभावों से रहित ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। और फिर ऐसा जीव इस संसार के पंच परावर्तन से रहित अपनी सिद्ध पंचम गति को प्राप्त हो जाएगा। उतः सब जीव क्या है? एक जैसे स्वभाव वाले पर्याय में प्रकट रूप से परम आनंद को भोगते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्ज सिद्ध मानता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। ये बहुमूल्य जीवन मिला है, कितनी बार अपन ने क्या क्या रिश्तेदारी निकल रही। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। जो थी माता तेरी वही पत्नी बनी, पत्नी से भगनी बनी। रिश्ते करते रहे, हम बदलते रहे, कभी बाप बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, क्या ऐसा। इसलिए भाई अपन को मूल में ये तत्वाभ्यास करके स्वरूप आराधना करना ही आत्मा के हित में है। और बाकी स्वरूप को भूलकर ये मोह के प्रपंच में उलझे रहना, मकड़ जाल में अनादिकाल से जीव ने सब कर किया है, ये काम नहीं किया। अब इस मोह को तत्व ज्ञान के बल से, आत्मज्ञान के बल से छोड़ करके और अपनी मूल में इस स्वरूप की आराधना करो, आचार्य कह रहे। इसलिए ये कह रहे कि सारे विकल्प उपरोक्त लक्षण युक्त तीन सल्ल विभाव परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित परम स्वामी स्थित होकर अपने आत्मा के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद, जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखरूपी अमृत से तृप्त अपनी आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन परिज्ञान अनुभवन, ऐसा जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है, वही निश्चय से सम्यक ज्ञान कहलाता है। सबसे भिन्न अपने को अपने रूप जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। बिन जाने, अब बोलते ना क्या, अपने आत्मा को ही अपना स्वरूप जानना वो ज्ञान है। और बिन जाने निज आत्मा और जाने सो सब फो। अपने स्वरूप को जान के और सारी दुनिया के तुम गुणा भाग लगाते रहो, तो उसे कब मिलने तुम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान, और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। ये अपन को पूरे प्रयत्न से अपने ज्ञान में जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, पर से हटकर
अपने उस स्वरूप में अपने उस उपयोग को एकाग्र करके उसको अनुभव करके उसकी आत्म प्रतीति करें तो धर्म की शांति का मार्ग चालू। और ये नहीं करके इन विकल्पों में उलझे रहें तो जिंदगी तो थोड़ी सी है और जंजाल का कोई अंत नहीं है। अनंतानबंदी में कब आयु पूरी हो जाएगी पता ही नहीं पड़ेगा और कहाँ चले जाओगे कोई पूछने वाला नहीं। तो ये इस प्रकार से यहाँ सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया। अब यहाँ से शिष्य शंका करता है, उपरोक्त प्रकार से प्रावृत ग्रंथों में जो निर्विकल्प स्वासंवेदन ज्ञान कहा गया है, यानी जो अध्यात्म ग्रंथों में जो ऐसी स्वासंवेदन निर्विकल्प ज्ञान कहा गया है वह घटित नहीं होता है। शिष्य की शंका है कि प्रश्न उठाया है, क्यों नहीं घटित होगा? घटित होता वो सिद्ध कर रहा है, अपनी युक्ति तर्क से बता रहा है किस लिए घटित नहीं होता है। ऐसा कहा जाए तो कारण बतलाते। जिस प्रकार जैन मत में सत्तावलोकन रूप चक्षु आदि दर्शन को निर्विकल्प कहलाता है, दर्शन को निर्विकल्प कहा है और ज्ञान को सविकल्प कहा है, तो ये निर्विकल्प ज्ञान तुम्हारा घटित तो होता नहीं है। देखना ध्यान से सुनो। तो कहते हैं ये इस प्रकार से निर्विकल्प कहलाता है। उसी प्रकार बौद्ध मत में ज्ञान निर्विकल्प कहलाता है, परंतु उन बौद्ध मत में वह निर्विकल्प होने पर भी वहां यानी बौद्ध मत में विकल्प को उत्पन्न करने वाला कहलाता है। जैन मत में तो ज्ञान विकल्प को उत्पन्न करने वाला ही नहीं है, परंतु स्वरूप से ही सविकल्प कहलाता है और उसी प्रकार स्वपर प्रकाशक भी है। अब इस शंका का परिहार किया जाता है। ये तो शंका है शिष्य की तरफ से, समझ में आया कुछ के नहीं आया? ज्ञान को सविकल्प कहा है शास्त्रों में और दर्शन को निर्विकल्प कहा है, निराकार कहा है और ज्ञान को साकार कहा है। सविकल्प कहो, साकार कहो, स्वपर प्रकाशक कहो। तो कहते हैं ये तो जैन मत में तो इस प्रकार का है। अब उसका समाधान किया जाता है। शंका का परिहार, जैन सिद्धांत में ज्ञान को कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प माना जाता है। वह इस प्रकार है, जिस प्रकार विषयानंद रूप जो संवेदन है वह राग संवेदन के विकल्प रूप होने से सविकल्प है, तो भी शेष अनिच्छित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं है, इस कारण से निर्विकल्प भी कहलाता है। उसी प्रकार स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंवेदन के एक आकार रूप विकल्पमय होने से सविकल्प है, तो भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना न होने से निर्विकल्प भी कहलाता है। यहां सविकल्प का अर्थ होता है साकार नहीं। देखो पहले तो ज्ञान को सविकल्प जो कहा गया है कि उसमें जैसे पदार्थ है वैसे भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, केवल ज्ञान भी ऐसा सविकल्प है। तो सविकल्प का क्या अर्थ हुआ? जैसे पदार्थ है उस ज्ञान में नाना भिन्न भेद रूप से वैसे ज्ञात होते रहें, उसका नाम विकल्प है। और जो उनसे पृथक एक रूप आत्मा है या ज्ञान है वो उस दृष्टि से कहा जाए तो वो निर्विकल्प है, एक रूप है। नाना ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा सविकल्प और एक ज्ञान सामान्य की अपेक्षा निर्विकल्प। अब ये जो है एक तो ये बात, दूसरी बात एक ज्ञेय में जानने की अपेक्षा उसकी अपेक्षा सविकल्प और बाकी ज्ञेयों को उस समय नहीं जानने की अपेक्षा उस अपेक्षा से निर्विकल्प। जो ध्यान का लक्षण दिया ना
एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक को अग्र करके बाकी संपूर्ण चिंताओं का अभाव वो ध्यान है। तो जिस समय अपन एक चीज को जान रहे हैं तो वो अपने ज्ञान में वो ये बन रही है और बाकी चीजें सब गौण है, वे सब उससे अपन निर्विकल्प, उस संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा उस समय, उस संबंधी अपन निर्विकल्प कहलाएंगे, यानी तत्संबंधी जानपना नहीं हो रहा है। गे से ज्ञानतर होने का यहाँ भी छदमस्त की अपेक्षा हो गई। केवल ज्ञानी में तो वहां तो एक साथ सब गे झलक रहे तो वहां तो वो सब स्वभाव से सविकल्प और स्वभाव से निर्विकल्प दोनों चल रहे हैं। अपने आत्मा का संवेदन करने की अपेक्षा अन्य गे उनसे पृथक होने की अपेक्षा उस अपेक्षा से वो निर्विकल्प है, एक ज्ञानाकार है, और नाना गेयों को जानने की अपेक्षा वो साकार है, सविकल्प है। तो यहां तो कहते हैं भाई कि उसको सविकल्प निर्विकल्प दोनों प्रकार की क्या है स्थिति बनती है। इसलिए हमारी वहां जो विवक्षा है, जो अध्यात्म ग्रंथों में, पावड़ ग्रंथों में जो इस प्रकार से निर्विकल्प आत्मा का स्वरूप बताया है, वो बात कहते हैं तुम जिस प्रकार से समझ रहे हो उस प्रकार से नहीं है ये बात। ज्ञान के सविकल्पने की बात वो तो पदार्थों को जैसे वैसे जानने की अपेक्षा है, पर यहाँ तो छद्मस्थ जीव सभी अन्य जीवों से पृथक अपने ज्ञान आत्मा को लक्ष्य करके उसको जाने, और बाकी संपूर्ण बुद्धि अबुद्धि पूर्वक आदि वाले सब जो अपने विकल्प हैं उनको उनसे अपना उपयोग हटावे, उसका नाम निर्विकल्प है। तो यहाँ क्या कह रहा है, उसी स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप वीतराग स्वसंवेदन भी स्वसंवेदन के एक आकार रूप होने से विकल्पमय होने पर भी वो सविकल्प है, तो भी बाह्य विषयों के अनिच्छिक सूक्ष्म विकल्पों का, माने सम्यक दृष्टि को जब आत्मा का अनुभव करता है तो उस समय एक आत्मा की अनुभूति मुख्य है, और बाकी अबुद्धि पूर्वक बहुत सारे अभी क्या है विकल्प चल रहे हैं, परंतु वो उस समय गौण है, इसलिए उसको निर्विकल्प कहा जाता है। तो अनिच्छिक सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उसका मुख्यपना न होने से निर्विकल्प भी कहलाता है। यहाँ अपूर्व स्वासंवेदन के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अनिच्छित सूक्ष्म विकल्प भी हैं। इसी प्रकार ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ अपूर्व स्वासंवेदन के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास होने पर, अपूर्व माने जिसका कभी ऐसा पूर्व में अनुभव जीव ने नहीं किया हो। जब ऐसे आत्मा का वो अनुभव के काल में ऐसे आत्मा को जब अनुभव में लेता है तो समय वो बाकी सूक्ष्म रूप से उसके अभी विकल्प चल रहे हैं, अंदर में अपना स्वरूप ही मुख्य है, और बाकियों की ज्ञान छद्मस्त का एक समय में एक गेय को जानता है, तो उसमें उन गेयों पर उसका लक्ष्य नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वा को जानने की अपेक्षा विकल्प, और बाकी और कोई रागादिक को नहीं जानने की अपेक्षा निर्विकल्प है। हाँ, उस समय उसने क्योंकि छद्मस्त का उपयोग तो एक समय में एक गेय को जानेगा। अभी अपन यहाँ चर्चा सुन रहे तो ये इस संबंधी विकल्प, और बाकी सब और दुकान के, घर के, गृहस्थी के, परिवार के उठे उससे निर्विकल्प, अभी उसके विकल्प चल रहे क्या, तत्संबंधी निर्विकल्प, पर अंदर में अभी बैठे हैं वो सब। धारणा में तो सब तुम्हारे वो अपने जो जिनमें व्यवहार से अपनापन है, और सुनो, और तत्संबंधी अपना जो अस्त्र मान कसाय आदि है भी तो चल रहे, पर अपना लक्ष्य भी उस पर नहीं। ज्ञान का अपनी लक्ष्य काय पे है, अभी यहाँ सुनने पर चल रहा है, और जैसे ही यहाँ के सुनने से हटा कि वो उधर के विकल्प मुक्त हो जाएंगे। तो ये सविकल्प और निर्विकल्प, तो अभी अन्य विकल्पों, अन्य को जानने की नहीं जानने की अपेक्षा निर्विकल्प, और जिसको जान रहा है उसकी अपेक्षा सविकल्प। नहीं आ रही समझ में? सविकल्प माने जिसको जाने उसका, उसको ही, उसकी अपेक्षा उसको कह रहा है विकल्प। विकल्प माने जिस उसको जानना, जैसा है वैसा जानना, उसका नाम सविकल्प। और अन्य को नहीं जानना, उसकी अपेक्षा वो निर्विकल्प। उस संबंधी अपन को कोई ज्ञान नहीं अभी हो रहा उपयोग में, उसकी तरफ अपना उपयोग नहीं लगा हुआ, पर अंदर में अभी
सब बैठे हुए हैं अनिश्चय। अभी वर्तमान में अपन जैसे यहां से ज्ञान को हटाएंगे और सारे उन चीजों में अपनी सारी बुद्धि लग जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसा कहते हैं, ये सविकल्प निर्विकल्प का स्वरूप समझना। इसी कारण ज्ञान को स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है, स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है। यदि यह सविकल्प निर्विकल्प और स्वपर प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान आगम की अपेक्षा, अध्यात्म की अपेक्षा और न्याय तर्कशास्त्र आदि की अपेक्षा अनुसरण करके इसका विशेष रूप से कथन किया जाए तो बहुत विस्तार हो जाएगा। परंतु यह द्रव्य संग्रह अध्यात्म शास्त्र होने से जितना जरूरी है उतना ही बता के आत्म कल्याण में बाकी विस्तार नहीं किया गया है। अगर तुम्हें विस्तार में समझना हो तो न्याय के ग्रंथों को पढ़ो, और विस्तार में समझना हो तो आगम के ग्रंथों को पढ़ो। ये तो आत्म कल्याण की दृष्टि से लिखा गया अध्यात्म ग्रंथ है। आत्महित के प्रयोजन से जितनी जरूरत है उतना तुम्हें इसका ज्ञान करा दिया। अभी क्या है, अपन को इस संबंधी थोड़ा अभ्यास नहीं होने से अभी अपन को नए घड़े में पानी डालने पर थोड़ा वो पानी घड़े में सूख जाएगा, दिखेगा नहीं कि पानी भरा गया। ये अपन ने जो अभी चर्चा की है, जैसे नए नए घड़े में अगर पानी डालो तो क्या होता है, वो सोख लेता है, परंतु वो गीला होता है। और बाद में पानी डालोगे तो फिर भरता हुआ दिखेगा। अब इसका अभ्यास करते रहोगे तो फिर समझ में आना चालू। अभी तो एक सामान्य रूप से अपन को लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, निर्विकल्प सविकल्प ज्ञान का साकार निराकार। चल तो अपन क्या है, शास्त्रीय भाषा से परिचित नहीं है, परंतु जीवन में तो 24 घंटे सब चल ही रहा है। विकल्प निर्विकल्प तो अपनी चलते ही रहती है। अभी यहाँ के विकल्प चल रहे हैं, अब बाकी फिर यहाँ के विकल्प छोड़ के बाकी से अपन निर्विकल्प हैं अभी, और तो अपन को कोई सारा अभी विकल्प नहीं है कोई। और जैसे ही यहाँ से अपन उठेंगे और यहाँ से निर्विकल्प हो जाएंगे और बाकी जगह के विकल्प खड़े हो जाएंगे। अब ये बात अपनी लब्धि में पड़ जाएगी, वो अपनी लब्धि में डली रहेगी। अपन ने सविकल्प निर्विकल्प सुना है, अध्यात्म आगम तर्कशास्त्र न्याय शास्त्र में इसका विस्तार से कथन है। अब अपन ने सिर्फ जानकारी कर ली, अभी उस संबंधी विशेष भाव वासन नहीं है, तो ऐसे ही लब्धि में रहेगा। और अगर इसका स्पष्ट भाव वासन हो जाए तो लब्धि में वैसे ही रहेगा। भाई अपन को देखो, जब अपन को ज्यादा बाहर की चिंता यानी कर्तृत्व बुद्धि जिसको नहीं होती है तो उसको ज्यादा आकुलता नहीं होती है। जिसको बाहर में ज्यादा कर्तृत्व बुद्धि होती है तो उसको वो कार्य नहीं करे, अगर उस तरह उपयोग नहीं ले जाए तो उसको आकुलता होने लगती है। जैसे मान लीजिए जिसको अभी घर गृहस्थी परिवार कुटुंब आदि की ज्यादा चिंता होती ना, तो वो ज्यादा समय धर्म में नहीं है, व्यवहार धर्म में नहीं लगा पाता है। उसको आकुलता, अगर कोई व्यवहार में ज्यादा लगावे धर्म में तो उसको गुस्सा पैदा होने लगती है, आकुलता होने लगती है। काय की आकुलता है ये? कर्तृत्व बुद्धि कसाय की, तीव्र कर्तृत्व बुद्धि की। आत्मा में कोई आकुलता, आत्मा का स्वभाव तो मैं शांत निराकुल चेतन हूं, आकुलता तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आकुलता तो मोह का भाव है, कसाय का भाव है। तो जितनी व्यक्ति को अंदर में पर पदार्थ संबंधी मोह भाव होगा, उनमें लगाव होगा, तो वो व्यक्ति फिर बेचैन हो जाता है, वो कार्य जब तक नहीं हो। और ये तो होने लायक होता है, तुम बेचैन रहो चाहे चैन में रहो। अगर वो कार्य नहीं होना है तो तुम बेचैन होगे चाहे मर जाओ, तो अभी वो कार्य नहीं होगा। जिनको बच्चों के कर्तृत्व करने की ज्यादा बुद्धि है ना, अब उनको 24 घंटे बेचैन है। अब लड़के की शादी करना है, लड़की की शादी करना है, अब रात दिन बेचैन रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। अब अगर मान लो लड़की और लड़के का पाप का उदय या पुण्य का उदय, जो भी कहो, शादी नहीं होना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय?
शादी होना और नहीं होना, तो शादी नहीं होने में पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? शादी होने में पाप का उदय है कि पुण्य का उदय? अपन विचार तो करो का है। देखो भाई, तत्व ज्ञान होवे तो सबरे बहिर्मुक्ता के विकल्प पापी रूप माने गए। पुण्य को तो, पाप को तो सारी दुनिया पाप कहती है, पर कसाय मात्र को पाप कहने वाले बिरले धर्मात्मा होते हैं, क्योंकि आत्मा को पतन करने वाला है जितना भी कसाय का भाव है। तो परमार्थ से तो सब पाप ही है। अब चूंकि अपन को तीव्र कसाय मंद कसाय के आधार पर विचार करो, तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का, देखो एक दृष्टांत हमने पढ़ा था, श्रीमद जी के यहां एक लड़का आया, उनसे जुड़ा हुआ था वो, तो वो कहने लगा कि हम शादी कर रहे हैं और फलाने दिन हमारी शादी का संबंध निकला, तय हुआ है। तो श्रीमद जी ने कहा अभी तुम 15 दिन तक मत कराओ शादी, टाइम उन्होंने बता दिया, अभी और मत कराओ इतने दिन तक। तो क्या हुआ कि 15 दिन के भीतर लड़का या लड़की कोई मर ही गया, वो जिससे शादी होना थी। तो अब शादी हो जाती तो जो मर जाता और जो रह जाता तो वो तो रोता ना, परेशान होता। तो पुण्य की उदय से नहीं हुई थी कि पाप की उदय? मैंने अगर व्यक्ति, देखो, अगर उस कार्य के होने पे बहुत आकुलित होता है, संक्लेशित होता है, तो नहीं होना पुण्य का उदय। देखो इसमें ये चर्चा संग्रह में एक ऐसी प्रश्न उठाया है कि ये बताओ कि सोने में ज्यादा कर्मों का आश्रय बंद होता है कि जागृत अवस्था में ज्यादा कर्मों का आश्रय बंद होता है? ये उनने प्रश्न उठाया उसमें कि नींद में कर्मों का आश्रय बंद ज्यादा होता है कि जागृत अवस्था में ज्यादा होता है? बताओ। अपन यदि क्या है अनेकांत से वस्तु व्यवस्था नहीं समझे तो अपन उसका सही उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। देखो, जब कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में बहुत दुखी हो रहा है, संक्लेशित हो रहा है, पागल हुआ जा रहा है चिंता करते, तो उसको नींद की गोली दी जाती। नींद नहीं आ रही उसको, क्या कराया जाता उसको नींद की गोली देकर के, जितने पागल होते ना ज्यादा चिंता करने से होते, तो उनको ज्यादातर तो उसमें नींद की गोली दी जाती है। उसमें क्या होता है कि उसकी चिंता ज्यादा आकुलित नहीं होते, उतना तीव्र कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता है। तो अगर जागृत अवस्था में तीव्र कसाएं चल रही हो, तीव्र संक्लेशित हो रहा हो, तो सो जाने में उस जाति की संक्लेशता तीव्र कसाएं नहीं होती, तो उसको नींद दिलाई जाती है। तो नींद में उस जाति की आकुलता नहीं। नींद भी पुण्य के उदय से आती, तीव्र पाप का उदय हो तो नींद भी नहीं आती। ये जितने नेता बन जाते ना उनको नींद नहीं आती, गोली खा खा के सोना पड़ता है। तो अगर वो जागृत अवस्था में तीव्र संक्लेशित हो रहा हो, चिंता कर रहा हो, तो उसके लिए निद्रा अच्छी बताए, उसको निद्रा करा के सुला दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में धर्म ध्यान कर रहा हो, आत्म ध्यान कर रहा हो, स्वरूप की साधना विशेष कर रहा हो, तो उसको प्रमाद है सो निद्रा। तो सोने में उसके लिए ज्यादा आश्रय बंद होता है, इसलिए उसको सोना योग्य नहीं है। सोने में क्या होता है, उसको स्वरूप की असावधानी विशेष हो जाती है, इसलिए निद्रा में सम्यक दर्शन नहीं होता है, जागृत अवस्था में ही सम्यक होता है। तो ये सारी विवक्षाएं अपन को, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद फिर सोते रहने पे भी उस जाति का आश्रय बंद नहीं होता है। इसलिए बताया कि धन्य है सुकृतार्थ है जो स्वप्न में, नींद में भी सम्यक को मलिन नहीं होने देती। दिन में जिनने स्वानुभव कर लिया और स्वानुभव करके जागृत होकर के जी रहे हैं, तो वो उनको नींद भी आ जाती है, तो उसमें भी उनके वे संस्कार वे भाव चलते रहते हैं।
विपरीत भाव नहीं चलते। अनंतानंदी आदि कसाय का उदय तत्संबंधी वहां उसमें भी नहीं रहता है। पंचम गुण स्थान वाले को 2 कसाय का भाव रहता है, मुनिराज को 3 चौकड़ी कसाय का भाव। भूमाए पिछली रयन में कति शयन एक आसन कर, तो उस समय भी वो पर है वो प्रमाद तो वो असावधानी तो है ही। इसलिए अनंत भगवान 18 दोषों में निद्रा नाम का दोष भी उनके खत्म हो जाता है। जब कसाएं खत्म हो गई तो आत्मा कभी प्रमाद में जाते ही नहीं, अब उसको नींद आदि होते ही नहीं है। और देवों के लिए तो कभी नींद आदि नहीं है, देव भी सोते नहीं है, उनकी अत्यंत मंद कसाय होती है और शरीर भी उस जाति का है, उनको नींद नहीं आती बाहर में। इसलिए जब अष्टांग वगैरह में जाते हैं तो वो 24 घंटे वहां पूजा पाठ करते हैं। और नारकियों को भी नींद नहीं आती है, ध्यान रखना, नारकी एक क्षण भी सोते नहीं है वहां। क्यों? तो वहां मां तीव्र कसाय चल रही, तो तीव्र कसाय में भी नींद नहीं आती और मंद कसाय में भी नींद नहीं आती और निष्कसाय में तो आती नहीं है। बीच की स्थिति में आती है नींद। तो त्रियंशों को और मनुष्यों को मुख्य रूप से नींद आती है। ये जो है ये सब विवक्षाएं अपन को समझना चाहिए, कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही। तो ये महातीव्र आसक्ति मोह का भाव है सब, समझ रहे तुम। एक तो अपन ने चलो कर ली मजबूरी में, अब कर की मजबूरी में उसकी प्रशंसा खुद ही मना रहे तुम कि छोड़ने की सोच रहे। तो हो गया, अब भैया अब चलो दीक्षा लेके आत्माराधना करो, तो उसकी भावना तो वैरागी की होना चाहिए कि उसको और आगे और बढ़िया चलते रहे, ऐसे करते रहे नाटक। ये बहुत अभिवेक है वर्तमान में, ज्यादातर तीव्र तीव्र प्रचुर कसायों का जीवों के भाव चल रहे सब। वृद्ध अवस्था में जहां उनको बूढ़े बूढ़े तक भी ऐसा मनाते हैं, सब अयोग्य है, योग्य नहीं है ये। तो इस प्रकार से इस प्रकार का अपने लिए सम्यक ज्ञान के अंतर्गत रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो अवयवी है उसके दूसरे अवयव रूप ज्ञान के व्याख्यान द्वारा गाथा समाप्त हुई। तो सम्यक ज्ञान का प्रकरण यहाँ पर पूरा हो गया। अब विकल्प रहित सत्ता का ग्रहण करने वाले दर्शन का कथन आगे करेंगे। अभी सम्यक चारित्र का कथन आएगा। अभी पहले बीच में इन्होंने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद दर्शन सामान्य अवलोकन का और ज्ञान का और सिद्धांत का तीनों का थोड़ा भेद समझाना है। इसके लिए बीच में अभी इन्होंने ये लगभग 2 गाथाओं में इसका खुलासा करेंगे। चलिए मोह को छीण कर नाहि उद्देश है, मोह ने ही नचाया चतुर गति मुझे, मोह अज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग बल से जीतूंगा इसे, जिन धर्म हमने समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। हमारा सबका उद्देश्य मोह को छीण करना है और वह मोह अज्ञान के आधार से पल रहा है, उसे सम्यक ज्ञान के बल से ही छीण किया जाता है। यहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। वह सम्यक ज्ञान संशय विपर्यय और अनध्यावसाय से रहित होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान रूप वह सम्यक ज्ञान है। द्वादशांग रूप भेद है उसके, अन्य प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग और द्रव्यान्योग रूप भेद हैं। जो व्यवहारिक भेद हैं, निश्चय से तो 3 शल्यों से रहित, समस्त संकल्प विकल्प रूप जाल से रहित, जो आत्मा का जानना है निर्विकल्प स्वसंवेदन द्वारा, वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। ऐसे निश्चय सम्यक ज्ञान को हम प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना।